दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक सच, और हर सच के पीछे अनगिनत सवाल। हम खोजते हैं वो बातें जो दुनिया अक्सर भूल जाती है। अनसुलझे रहस्य, खोई हुई सभ्यताएं, अनकही सच्चाइयां। हम लाते हैं आपके लिए सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्रीज जिनमें है डेप्थ, रिसर्च और रियलिटी का दमदार मेल। वंसूरा डॉक्स, सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। सदियों से यमुना के किनारे एक कहानी खड़ी है। एक ऐसी कहानी जो प्रेम से जन्मी और जिसे बनाने में लगे 22 साल, 20,000 हाथ और एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान। ये है ताजमहल, जहां प्रेम पत्थरों में भी धड़कता है। सदियों की खामोशी, सोने सी धूल में छुपी एक कहानी जो आज फिर से जन्म लेती है। ताजमहल, इश्क, इतिहास, अमर विरासत। सन 1631 मुगल सम्राट शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज महल दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। शाहजहां की दुनिया बिखर जाती है और उसी क्षण एक इमारत जन्म लेती है जो आने वाले 400 वर्षों तक प्रेम का प्रतीक बनेगी। मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां ने ऐलान किया, मेरी बेगम के लिए ऐसा मकबरा बनाओ जैसा दुनिया ने कभी न देखा हो। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ। करीब 20,000 कारीगर, सैकड़ों हाथी, मीलों दूर से लाई गई कीमती सामग्री और 22 साल का समय। संगमरमर राजस्थान के मकराना से, फिरोजा तिब्बत से, लाल पत्थर फतेहपुर सीकरी से, जेड चीन से। ये इमारत सच में विश्व की कला का संगम थी। ताजमहल समरूपता का सबसे बड़ा चमत्कार। इसके चारों मीनारें थोड़ी बाहर की ओर झुकी हुई हैं ताकि भूकंप में मुख्य गुंबद सुरक्षित रहे। मुसाफिर चाहे किसी भी दिशा से आएं, ताजमहल हमेशा एक जैसा दिखता है। इसके संगमरमर पर पड़ती रोशनी इसका रंग बदल देती है। सुबह गुलाबी, दोपहर में सफेद और रात को चांदनी में हल्का नीला। मुख्य गुंबद की ऊंचाई 240 फीट। पूरे परिसर को बनाने में लगे पत्थर लगभग 2 लाख टन। ताजमहल सुंदरता ही नहीं, एक अद्वितीय इंजीनियरिंग का अजूबा भी है। मुमताज सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो शाहजहां की सलाहकार, रहन सहन की साथी और उनकी हर राजनैतिक यात्रा की हमसफर थीं। शाहजहां ने मुमताज की मौत के बाद 1 साल तक सार्वजनिक समारोहों में हिस्सा नहीं लिया। इतिहासकार कहते हैं, उन्होंने सिर्फ ताजमहल के निर्माण को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया। ये एक मशहूर कहानी है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि वे कहीं और ऐसा मकबरा न बना सकें। लेकिन इतिहासकारों को इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। हकीकत यह है, ताजमहल के लगभग सभी मुख्य कारीगरों को बाद में राजमहल के अन्य प्रोजेक्ट्स में काम पर लगाया गया था। ये कहानी अधिकतर एक मिथक है। ताजमहल के अंदर ध्वनि का कमाल है। यहां हर आवाज जिंदा हो उठती है। गुंबद के भीतर किसी भी आवाज की 7 बार प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ये कोई संयोग नहीं, ये इंजीनियरिंग का कमाल है। संगमरमर इतना चिकना है कि रोशनी को भी वापस लौटा देता है। पूरा कमरा बिना एक भी बिजली की रोशनी के प्रकाशमान हो उठता है। ताजमहल सिर्फ दिखता नहीं, सुनाई भी देता है। कहा जाता है कि शाहजहां खुद अपना मकबरा यमुना नदी के दूसरी ओर काले संगमरमर में बनवाना चाहते थे। कुछ फ्रांसीसी ट्रैवलर की डायरी में इसका उल्लेख है, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इतिहासकार इसे लेजेंड मानते हैं, लेकिन सच ये है, अगर ऐसा मकबरा बनता, आज आगरा में सफेद और काला ताजमहल साथ खड़े होते। ताजमहल बनने के कुछ ही साल बाद मुगल साम्राज्य की चमक धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी और उसी दौर में शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने सत्ता से हटा दिया। शाहजहां को आगरा किले में कैद कर। कहते हैं, शाहजहां अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ एक ही दिशा देखते रहे, ताजमहल। जहां प्रेम अमर था, वहीं सम्राट अकेला। शाहजहां की मृत्यु के बाद उनकी कब्र भी मुमताज के बगल में
ताजमहल के भीतर बनाई गई। मुगल साम्राज्य ढल गया, लेकिन प्रेम पत्थर में अमर हो गया। हर साल लगभग 80 लाख लोग ताजमहल देखने आते हैं। यहाँ सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया आती है। 1983 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुआ। 2007 में ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल हुआ। सदियां बदलीं, लेकिन ताजमहल नहीं। ये सिर्फ कला का नमूना नहीं, ये भारत की सॉफ्ट पावर है, दुनिया भर में प्रेम का प्रतीक। समय बीतता है, साम्राज्य मिट जाते हैं, पर प्रेम की बातें पत्थरों में भी धड़कती रहती हैं। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, एक एहसास है, एक वादा कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। ताजमहल अमर है।